आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही लगातार जारी है और कट्टर ईमानदार नेता अपनी बेगुनाही को साबित कर पाने में लाचार नजर आते हैं। अब तो केजरीवाल ने भी अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताना छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ अब जांच शुरू हुई थी, तब केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार कहते थे। लेकिन अब पार्टी के तीसरे बड़े नेता संजय सिंह के जेल जाने के बाद कट्टर ईमानदार पार्टी एक्सपोज हो गई और पार्टी के मुखिया भी जांच के घेरे में आ गए। सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं संजय सिंह को कोर्ट से झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया को लेकर भी हैरान करने वाली खबर कोर्ट में आई। किसी को भी यह नहीं पता था कि सिसोदिया ने कितने पैसे खाए और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और पार्टी तक कितना पहुंचा। इसी बीच चौंकाने वाली खबर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को यह बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर बचाव पक्ष को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। ईडी ने सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में आरोपी पॉपुलर स्पिरिट कंपनी पर अभी तक सुनवाई में शामिल न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विजय नायर और मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। विजय नायर ने कोर्ट से मांग की कि उन्हें मोबाइल सीटीआर की रिपोर्ट जो ईडी ने पेश की है वो उपलब्ध कराई जाए। इससे कोर्ट में सिसोदिया ने नए बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ईडी की तरफ से पेश लोक अभियोजक नवीन मट्टा ने अदालत से कहा कि नए बैंक खाते की जानकारी भी ईडी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य आरोपियों ने भी ईडी से चार्जशीट की कॉपी मांगी है। इस पर लोक अभियोजक ने कोर्ट से समय मांगा है। अदालत ने मामले को 21 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इसी मामले से जुड़े एक मुकदमे में सीबीआई को भी 22 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा सीट से विधायक मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं के फंसने के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। अगर आपको आरोपी बनाया गया तो ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूरी पार्टी पर ही खतरा मंडराने लगेगा। इसके साथ ही केजरीवाल भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ सकते हैं। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये ही बीजेपी ने दावा किया है कि अगला नंबर केजरीवाल का होगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष टूटकर बिखर गया है। इसके साथ ही उनकी पोल भी खुल गई है कि कैसे विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दल अपने अपने स्वार्थ के लिए बेचैन हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी इंडी गठबंधन पे सब कुछ ठीक नहीं है और इंडी गठबंधन की नाव रोज गोता खा रही है। गठबंधन के नेता और पार्टी रोज लड़ रही है अपने फायदे के लिए। राजनीतिक स्वार्थ पर खड़ा ये गठबंधन कब तक टिकेगा, ये किसी को नहीं पता। सभी दल ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे किसी तरह का त्याग, हम तो लड़ेंगे पूरी मजबूती से। इंडिया अलायंस के 2 घटक दल, एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। दोनों ही एक दूसरे के राजनीतिक खून के प्यासे बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस को बीजेपी से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में टक्कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इन राज्यों में कांग्रेस के सामने बाहें चढ़ाकर खड़ी है। गुजरात में भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने ही पहुंचाया था और अब क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है। दरअसल अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है और देश भर की निगाहें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर टिकी हैं। इस बार भी इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इसी बीच इन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का मन बना लिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सीएम गहलोत वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस की नींदें उड़ा रखी हैं। राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रभारी और दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है तो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के दायरे में रहकर काम किया है। हमने गठबंधन के सभी असूलों का ध्यान रखा है। ये गठबंधन लोकसभा के लिए बना था, ये विधानसभा में होगा कि नहीं ये तय करना हाईकमान का काम है। उन्होंने कहा, जहां तक राजस्थान यूनिट की बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे होने वाले प्रत्याशी भी सभी जगह के दौरे पर काम कर रहे हैं। हमने लिस्ट पीएससी को दे दी है, जल्द ही निर्णय भी ले लिया जाएगा। अभी तक आम आदमी पार्टी की सूची जारी न होने पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी जरूर हो सकती है। अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन
लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिनों में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि कांग्रेस में सरफुटौवल चल रहा है, बीजेपी में भी कमोबेश यही हाल है। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी भिड़ंत इतनी है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये दूसरी पार्टी के बारे में बाद में सोचें, पहले अपना घर संभालें। हम अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जूतम पैजार मची है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों की लड़ाई विपक्षी एकता को तिलांजलि दे देगी। आम आदमी पार्टी, जो कि एक आंदोलन से निकली पार्टी थी, वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार के चंगुल में ऐसी फंसने लगी कि आप इस देश की राजनीति का इतिहास बनकर रह जाएगी। आम आदमी पार्टी, जिसके गठन के दौरान कहा गया था कि ये दल देश की भ्रष्टाचारी राजनीति को खत्म कर देगा, लेकिन हो गया उल्टा। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे से गुर्बत का गहना पहनकर तैयार हो गई और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक जनमत दिया, जिसके बाद केजरीवाल की योजनाएं भी लोकप्रिय हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक नीति ने आपके अस्तित्व पर खतरा खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने 22 मार्च 2021 को दिल्ली के लिए नई शराब नीति की घोषणा की थी और 17 नवंबर 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति लागू कर दी थी। लेकिन नई शराब नीति ने आम आदमी पार्टी को ऐसा फंसाया कि पार्टी पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि इसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी पर यह खतरा कितना बड़ा है और क्या अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल जा सकते हैं या आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है, ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको नई शराब नीति के बारे में बताते हैं। नई शराब नीति में व्यवसायियों को भारी छूट देने के साथ साथ गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने, शराब की होम डिलीवरी कराने और मॉल में शराब की बिक्री देने की अनुमति शामिल थी। शराब पीने की उम्र घटाना, शराबबंदी के दिनों की संख्या घटाने से लेकर शराब कंपनियों को खुदरा बिक्री क्षेत्र में अनुमति देने सहित इस शराब नीति में कई ऐसे प्रावधान लागू किए गए थे जिनको लेकर विरोध शुरू हो गया था। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि कंपनियों को शराब का लाइसेंस देने में भारी घोटाला किया गया। शराब बिक्री पर व्यापारियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है इसमें से 6% कमीशन आम आदमी पार्टी को देना तय किया गया था। सबसे ज्यादा विरोध गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने को लेकर था। वहीं बीजेपी को शराब घोटाले के रूप में केजरीवाल को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया और उसने जमकर हमला बोला। बीजेपी के विरोध से और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनने लगा है। आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी और कोर्ट से जमानत न मिलने की वजह से दिल्ली के लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि उन्होंने जिस नेता को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए चुना था, वही दिल्ली में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। इस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यवसायी समीर महेंद्र के करीबी ने मनीष सिसोदिया के एक करीबी अर्जुन पांडे को लगातार 4 करोड़ रुपए घूस के तौर पर दिए, जिससे शराब नीति में अपेक्षित बदलाव लाया जा सके। वहीं ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है और कोर्ट को बता चुकी है कि उनके पास आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। ईडी ने संजय सिंह के एक करीबी पर एक शराब कारोबारी से घूस के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। वहीं ईडी कोर्ट को यह भी बता चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोपी बनते ही केजरीवाल जांच एजेंसी के रडार पर आ जाएंगे, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष वही हैं और आम आदमी पार्टी पर आरोप सिद्ध हुए तो चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी कर सकता है और पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शायद ये पहली बार होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता भ्रष्टाचार के मामले में रद्द हो जाए। देश का विपक्ष मोदी विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ताक पर रखने की बाज नहीं आ रहा। विपक्ष जो अडानी के नाम पर पीएम मोदी को घेर रहा था, वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से भी मिला हुआ था। विदेशी ताकतों के जरिए भी पीएम मोदी और देश को मजबूत करने वाले एक सक्षम बिजनेसमैन की छवि खराब करने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब पढ़ते दिन पर खुलती चली जा रही है। जैसे एक विदेशी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए
विपक्षी नेताओं ने अडानी के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा। लेकिन अब संसद में पैसे लेकर अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के मामले में विपक्ष घिर गया है और विपक्ष की एक सांसद के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, पूरा विपक्ष मानो शांत बैठा है और टीएमसी को तो मानो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। क्या सच में महुआ किसी विदेशी ताकत की कठपुतली बनकर रह गई थी? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। वही महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच टकराव लगातार जारी है। महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाने के बाद अब निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब महुआ भारत में थी तो उस वक्त उनकी पार्लियामेंट लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसकी जानकारी जांच एजेंसियों को दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि एक सांसद ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। जब सांसद की आईडी को दुबई में खोला गया तो उस वक्त तथाकथित सांसद भारत में ही थी। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी है। क्या आप भी टीएमसी और विपक्षियों को राजनीति करना है? जनता इसका फैसला करेगी। एनआईसी ने इसकी जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। हालांकि इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने महुआ का नाम नहीं लिया। निशिकांत दुबे पहले ही महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा चुके हैं कि वो लोकसभा में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की ओर से सवाल पूछने के लिए उनसे पैसे लेती हैं। उनका कहना है कि महुआ जानबूझकर पैसे के बदले अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी बीजेपी सांसद की शिकायत को देख रही है। एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे को कहा है कि वो 26 अक्टूबर को उनके सामने पेश होकर मौखिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर ये बात सच साबित होती है तो ममता को महुआ से मोह छूटेगा या फिर महुआ का साथ देंगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल दीदी की चुप्पी ने महुआ मोइत्रा की भी चिंता बढ़ा दी होगी कि अगर वो दोषी पाई गई तो दीदी उनका साथ देंगी या नहीं। विपक्ष ने मोदी के खौफ से इंडिया गठबंधन का ऐलान किया और एक गठबंधन तैयार किया। वो अब हंसी का पात्र बन गया है। इंडिया अलायंस के दलों में इतनी ज्यादा तकरार है कि आपस में तो जो नुरा कश्ती मच रही है उस पर अब बीजेपी मजा लेती है। अखिलेश इस लालच में शायद इंडिया गठबंधन के बैठकों में जा रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्षी एकता की नाव पर सवार होकर हम दूसरे राज्यों में भी अपने संगठन का विस्तार कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अखिलेश को पीठ दिखाई वैसे ही अखिलेश बौखला गए। उसके बाद कमलनाथ ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि अखिलेश को अपने अस्तित्व पर ही रोना आ गया। बड़े बेआबरू होकर उन्होंने हमें किनारा कर दिया। अब आम जनता भी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई में ये विपक्षी नेता हमारा कुछ भला कर भी पाएंगे या नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडी में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें पता होता कि राज्यों के स्तर पर गठबंधन नहीं है तो वो कभी किसी भी बैठक में जाते ही नहीं। एमपी में कांग्रेस के हाथों अपमानित हुए अखिलेश यादव गुस्से में दिख रहे हैं और कांग्रेस को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की सच्चाई है। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन के पोल खोलकर रख दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन को साफ कर देना चाहिए कि राज्य में कोई समझौता नहीं होगा। इंडी गठबंधन के दो घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जुबानी जंग निजी छीटाकशी तक पहुंच चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता कहा तो कमलनाथ ने उन्हें अखिलेश वखिलेश कहकर बुला दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियों की तल्खी बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मचे बवाल और सियासी बयानबाजी का सबसे ज्यादा मजा बीजेपी के नेता लेते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस गठबंधन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ के दिए गए बयान पर तंज कसा और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का उनको अखिलेश वखिलेश कहना उचित नहीं है। उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए।
वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की पोल खोल दी। वीडी शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के 2 कौड़ी के कांग्रेस नेताओं से कोई बात नहीं करना चाहता। तो देखा आपने कैसे इंडी गठबंधन के 2 दल एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर देखें तो गठबंधन बनने के बाद भी इंडी गठबंधन में शामिल ये दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।